हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.5 की एनसीईआरटी क्लास 12। देखो 5.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सॉल्व करके दे दिया था। उसका जो सॉल्यूशन है वो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? x टू दी पावर बाई प्लस बाई टू दी पावर x इक्वल टू 1। इसमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वेश्चन का लॉजिक वही है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते चले आए। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, इसको u लेट कर लेना है, इसको v लेट कर लेना है। ओके, तो लेट u इक्वल टू एक्स टू दी पावर बाई एंड बाई टू दी पावर एक्स, सॉरी v इक्वल टू बाई टू दी पावर x। ओके, तो देन तब आपके पास क्या होगा? du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का तो इसका 0 आ जाएगा। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ओके, अब नाउ अब हम क्या करेंगे? u इक्वल एक्स टू दी पावर बाई, इसमें हमें लॉग लेना है, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लिया तो u इक्वल टू क्या? लॉग u इक्वल, ये देखो लॉग के रूल से ये बाई आगे आ जाए। मैं तुम्हें क्या है पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही बताता चला आ रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बाई लॉग x। ओके, अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करने वाले हो तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास? 1 अपॉन u, और फिर उसके बाद u का du अपॉन dx। ओके, इक्वल टू, अब क्या है, ये बाई इंटू लॉग एक्स है, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फंक्शन इंटू फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो इसमें मैं क्या है, पहले बाई का डिफरेंशिएशन नहीं करने वाला हूं, एक्स का करूंगा तो क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस, अब लॉग एक्स का मैं डिफरेंशिएशन, देखो बाई का किया, बाई का नहीं किया, लॉग एक्स का किया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस, अब लॉग एक्स का नहीं करना है और बाई का करना है, तो क्या? डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब 1 अपॉन यू डी, अब मुझे क्या करना है? मुझे डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैं u उधर किए देता हूं, और u की वैल्यू आपके पास क्या है? x टू दी पावर बाई। ओके, और ये क्या हो गया? बाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये आपके पास आ गई डी बाई डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ओके, थोड़ा हाँ राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक तो है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग डिफरेंट समझोगे कि डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डी वी अपॉन डी एक्स लिखा है। ओके, वैसे मैं साथ साथ बोलता चल रहा हूं। अब क्या अगेन आपको क्या करना है? अब आप क्या है, v इक्वल टू बाई टू दी पावर एक्स, इसमें भी हाँ ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप लॉग लोगे तो ये क्या है? लॉग v होगा, और ये क्या? x लॉग बाई हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या है? डिफरेंशिएट करना है ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आ रहा है ना समझ में? ओके, तो ये क्या? 1 अपॉन v, और लॉग v का 1 अपॉन v, और v का क्या? dv अपॉन dx। अब ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो x लॉग बाई का 1 अपॉन y, फिर बाई का डी बाई बाई डी एक्स। ओके, अब क्या करना है आपको? लॉग बाई का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, और x का करोगे आप तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं इनटू में।
अब ये b उधर चला जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या v, और v टू दी वैल्यू क्या है y टू दी पावर x, और x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ओके, अब ये du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू आपको क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर करते हुए इसमें पुट कर देना है। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, du अपॉन dx ये रख देना है और ये रख देना है, और उसके बाद dy बाई dx एक तरफ रखते हुए कॉमन लेते हुए आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बिफोर दैट प्लीज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, dy बाई dx फाइंड करना है, और आपको गिवेनस है बाई टू दी पावर x इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। ऊपर आपको गिवेनस लिख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो क्या चल रहा है, हाँ, तो क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, जब आपने ये लॉग लिया तो देखो यहाँ पे लॉग आएगा, यहाँ पे लॉग आएगा, तो लॉग के रूल से लॉग एक्स टू दी पावर वाई क्या होता है, बाई लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे बाई टू दी पावर एक्स है कोई, तो क्या एक्स लॉग बाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, बड़े तसल्ली के साथ, बड़े शिद्दत के साथ इसको क्या है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, लॉग बाई का 1 अपॉन बाई, उसके बाद बाई का, तो बाई का क्या, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का नहीं किया, लॉग बाई का 1 अपॉन बाई, उसके बाद बाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, लॉग बाई को डिफरेंशिएट नहीं करना है और एक्स को करना है, तो क्या है, एक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इंटू 1, तो वो वही बात है। अब क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्टली बाई को नहीं करना है, एक्स को करोगे तो 1 अपॉन एक्स, वो बाई को नहीं किया, लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स, उसके बाद इसमें एक्स का किया तो 1 आया। ओके, प्लस अब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है और बाई को करोगे तो डी बाई बाई डी एक्स। मेरी बात आई समझ में? ओके, अब आपको क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स एक साइड लेके आना है, तो एक्स अपॉन बाई डी बाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का लॉग एक्स डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर ये बाई अपॉन एक्स और ये उधर चला जाएगा माइनस लॉग बाई। ओके, अब आप क्या करो, डी बाई बाई डी एक्स इधर से कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या, बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स। ओके, और इधर से ये ऐसे कर दो, ठीक है, ये मतलब फ्रैक्शन सॉल्व कर दो, तो बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स। ओके, इधर से भी ये फ्रैक्शन सॉल्व करो, तो डी बाई बाई डी एक्स एक्स माइनस बाई लॉग एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स। ओके, अब क्या है, अब आपको डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसे उधर ट्रांसफर कर देना, तो ये जब उधर जाएगा तो ये पलटते हुए उधर जाएगा, यानी कि इस प्रकार से डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स लॉग बाई। ओके, और ये बाई उधर ऊपर चला जाएगा। ओके, अपॉन नीचे क्या है, एक्स, तो ये जो इसका जो न्यूमरेटर है ये इधर जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स माइनस बाई लॉग एक्स, ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो करते हैं चलो अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स,
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका cos x टू दी पावर बाई इज इक्वल टू cos बाई टू दी पावर x। ओके, तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? हाँ, लॉग लेना है, ठीक है। तो ऑन टेकिंग इसको लिख दिया करो, हाँ, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। कुछ स्टूडेंट क्या है, बचते हैं ये चीजें लिखने से, ठीक है। तो इसका असर क्या है, आपके मार्क्स पे पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि है इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पे पड़े। तो प्लीज जो जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं उस सबको नोट करना है, ओके। ऊपर गिवेनस जरूर लिख लेना है। तो जब आप लॉग लोगे तो क्या ये बाई आगे आ जाएगा, बाई लॉग cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ये x आगे आ जाएगा तो x log cos y। ओके, अब क्या है, हाँ, अब इसको क्या है बड़े प्यार से डिफरेंशिएट कर देना है। ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, इधर भी फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले बाई का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अब log cos x का, ठीक है। तो log cos x का देखो मैंने क्या बताया, log x 1/x, तो यहाँ पे ये x ही है, ठीक है, x है नहीं बट कंसीडर करना है। तो log cos x का 1/cos x, ठीक है। उसके बाद cos x को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस साइन x। मेरी बात आई समझ में? अब क्या करना है आपको, अब log cos x को क्या है डिफरेंशिएट नहीं करना है और बाई को करना है, तो क्या dy बाई dx। ये हो गया आपका LHS साइड का डिफरेंशिएशन। अब क्या RHS साइड का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे x डिफरेंशिएट नहीं किया, log cos y को डिफरेंशिएट किया, तो क्या 1/cos y। ओके, अब cos y को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन y। अब y देखो यहाँ पे क्या था, log cos x का किया तो 1/cos x, उसके बाद cos x का किया तो माइनस साइन x, उसके बाद x का किया तो एक उसमें है, ठीक है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ समझो x का किया ही नहीं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज। ओके, तो समझो रेट ऑफ चेंज है ये, बट x के रिस्पेक्ट नहीं चेंज हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, x का नहीं किया, log y का log cos y का cos y, उसके बाद cos y का माइनस साइन y। अब y का भी अगर x होता तो नहीं करते, ओके, x छोड़ के और कुछ है तो उस और कुछ को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। मेरी बात आ रही समझ में? तो dy बाई dx। अब क्या करना है आपको, अब प्लस चिन्ह, अब log cos y को डिफरेंशिएट नहीं करना है और x को करना है, तो x को करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो क्या है 1 ही आएगा। अब देखो माइनस बाई साइन x अपॉन cos x 10x प्लस log cos x dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस आगे ले लिया, x साइन y अपॉन cos y 10y dy बाई dx प्लस log cos y। ओके, अब आपको क्या करना है, dy बाई dx एक तरफ ले लेना है, बाकी का पूरा फंक्शन उधर ट्रांसफर कर देना है। तो log cos x dy बाई dx, जब देखो ये इसमें dy बाई dx इन्वॉल्व है ना, तो ये इधर ले लिया, x 10y dy बाई dx इज इक्वल टू log cos y, ये उधर चला जाएगा तो प्लस बाई 10x dy बाई dx आप कॉमन लो तो आपको log cos x प्लस x 10y इज इक्वल टू क्या log cos y प्लस बाई 10x। ओके, अब ये नीचे चला जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू log cos y प्लस बाई 10x अपॉन
log cos x प्लस x tan y। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवेनस है एक्स बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो देखो क्या करना है, आप सोच रहे हो कि सर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लॉग ले लेना है। ओके, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, जब आपने लॉग लिया तो मैं पूरी प्रोग्रामिंग समझा रहा हूँ। लॉग एक्स बाई इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो जो हम लॉग यूज करते हैं उस लॉग का बेस एक्चुअली में क्या है, ई होता है। ठीक है, बट हम इसका जो बेस है उसको शो नहीं करते हैं। एनसीईआरटी ने भी नहीं शो किया है। ठीक है, हाँ, बट उसका मीनिंग एनसीईआरटी लॉग बेस ई ही निकालता है। ओके, तो अब क्या है, तो ये लॉग के रूल से क्या है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होगा ना। इसमें लॉग के रूल से ये एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ई। हाँ, ओके, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, अब क्या, ये एक्स माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है, क्यों, तो आप लिख सकते हो सिंस लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे ई है। ओके, अब आप क्या करो, इसको बड़े प्यार से डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। अब देखो एक्स को नहीं करोगे डिफ्रेंशिएट, करोगे लेकिन उसका 1 आएगा। ओके, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे लॉग बाई 1 अपॉन बाई, अब बाई को करना है डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई में पहले एक्स का 1 माइनस डी बाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करो, डी बाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके आओ, 1 अपॉन बाई डी बाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, आप डी बाई बाई डी एक्स कॉमन लो, तो क्या 1 अपॉन बाई प्लस 1, और आप इसको क्या है सॉल्व करो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको भी आप एक बार सॉल्व करो, तो क्या डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस बाई अपॉन बाई। ओके, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब क्या ये उधर कर दो, पलट के चला जाएगा, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये उधर जाएगा तो बाई हो जाएगा इधर आके। ठीक है, एक्स और बाई प्लस 1, दिस इज योर आंसर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल, तो गिवनस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि एफ डैश एक्स या डी बाई बाई डी एक्स एक ही बात होती है। उसके बाद क्या है, एफ डैश 1 फाइंड करना है, यानी कि जो एफ डैश एक्स आएगा उसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल 1 फाइंड करना है। कंफर्म है? ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्टली मैं क्या है इसे लेट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके,
जब मैंने log लिया तो log y इक्वल टू, अब देखो log के रूल से ये सारे इनटू में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ओके, अब क्या करना है आपको, अब डिफरेंशिएट कर देना है इसको ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट, आप इसमें प्रॉब्लम में तो नहीं हो। देखो log एक्स वाई क्या होता है, log एक्स प्लस log वाई। ओके, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्लू, तो log एक्स प्लस log वाई प्लस log जेड प्लस log डब्लू। मेरी बात आ गई समझ में, अगर इनटू में है तो। ओके, तो यहाँ पे ये सब है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये इनटू में ही है। तो देखो log बाई का क्या 1 अपॉन बाई, फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट ध्यान देना, log x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया है 1 प्लस एक्स। तो देखो log x ना हो के ये 1 प्लस एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब आप 1 प्लस एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, तो देखो 1 का 0 होगा, x का 1 होगा, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार फिर से तो क्या 2x होगा ये, प्लस इसका क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और इसका 3x सॉरी 4x की। ओके, अब क्या यहाँ पे ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और इसका क्या 8x टू दी पावर 7। मेरी बात आ रही ना समझ में। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ठीक है, बाई उधर चला जाएगा ना, तो बाई की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई उधर चला जाएगा, बाई की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। आप क्या है एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब ये ऑल द, तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ओके, ये आपके पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यानी कि एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यही एफ डैश एक्स है। ठीक है, ओके, अब नाउ ठीक है, अब उनने क्या कहा क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड एफ डैश 1। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 1, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, या इसी को क्या बोलेंगे एफ डैश 1। ओके, तो आपको क्या करना है, जहां पे एक्स है वहां पे 1 रख देना है। मेरी बात आ गई समझ में। तो देखो जब यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी 2, वैसे सेम यहाँ से 2 यहाँ से भी 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है, एक बार रखना है, मैं जल्दी में रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है जगह स्पेस कम है बोर्ड पे। तो 2 2 2 2 इनटू में है तो कितने हो गए 16। ओके, अब आपको क्या देखो यहाँ से क्या आपके पास 1/2 जब आपने 1 रखा प्लस यहाँ से 2 इंटू एक्स टू दी वैल्यू 1 और ये 1/2 ही होगा। ओके, प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब। ओके, यहाँ पे और ये एक्स टू दी पावर 1 टू दी पावर 4 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या 2 प्लस 8 इंटू 1 का 1 की पावर 7 अपॉन ये भी क्या है 2। ओके, तो 16। तो देखो यहाँ से आपके पास 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आपके पास प्लस 1, यहाँ से 2 तो प्लस 2, यहाँ से क्या 4।
ओके, तो +4। तो ये आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे करते हैं इसको। ओके, तो 16 इंटू ये 4 3 6 6 प्लस 1 7, तो 7 + 1/2, तो 14 प्लस 1 15/2, तो 15/2, 2 से 8 बार कट गया और 15 8 जा 120। ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक फंक्शन दिया है। ओके, इसको आपको 3 तरीकों से डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1 बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, और दूसरे टाइप से आपको इसको करना है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। ओके, टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, यानी कि दोनों जो फंक्शन दिए हैं उनका मल्टी करके एक पॉलिनोमियल बना लेना है, उस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट करना है। तीसरा बाय लॉग मेथड। ओके, तो आपको इन तीनों तरीकों से इस फंक्शन को क्या है, डिफरेंशिएट करना है। और वो आपसे पूछ रहे हैं डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, क्या तीनों तरीकों से, तीनों जो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, तो आपके पास बाई इक्वल क्या है, x² - 5x + 8 और क्या x² + 7x + 9। ओके, अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये मल्टी नहीं करना है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। अब देखो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो पहले क्या करते हैं, हाँ पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, यानी कि छोड़ दिया x² - 5x + 8। अब क्या करना है, आपको दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि x² का 2x + 7 और +9 का क्या 0। ओके, अब आपको प्लस चिन्ह लगाना है, प्लस साइन लेना है, और क्या x² + 7x + 9 को डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है, x² का आपके पास क्या 2x - 5x का -5 + 8 का 0, यानी कि आपके पास dy/dx = क्या, अब आप मल्टी कर सकते हो। ठीक है, तो 2x का x² से मल्टी किया तो क्या 2x³। ओके, 2x का इससे किया तो -10x², 2x का 8 से +16x। अब 7 का आप x² से करोगे तो +7x², उसके बाद 7 का 5x से करोगे तो -35x, 7 का 8 से करोगे तो 56। ओके, अब ये प्लस साइन। ओके, अब 2x का इससे करोगे तो 2x³, 2x का 7x से करोगे तो 14x², इससे करोगे तो क्या 18x। अब -5 से करोगे तो -5x², माइनस इससे करोगे तो -35x। ओके, और ये -45। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो 2x³ और 2x³ क्या हो गया आपका 4x³। उसके बाद क्या है, देखो -10x² और -10x² में से क्या है आप 7x² सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपके पास क्या
-3x²। ओके, तो और ये अब प्लस में, ठीक है, तो -3x यानी कि +11x² बचेगा। अब +11² में से क्या है -5x² फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि +6x²। मेरी बात आई समझ में? ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप x वाला टर्म लिखोगे तो ये x 16 ये रहा है, x यहाँ पे और कहाँ है x, ये रहा और ये रहा आपका, देखो -35 ठीक है, तो -70x। ओके, और कहाँ है x आपका, ये, ठीक है, और ये रहा, तो 17x + 18x, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, ठीक, तो ये हो गया आपका 34x। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x 6 और 2, तो क्या आएगा आपका आंसर -26x। ओके, अब क्या है, आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म आप क्या है 56 और तो माइनस का क्या 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्या है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, तो उससे पहले सेकंड मेथड से करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट यहाँ पे 56 में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में 11 आएगा। ठीक है, तो अब नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सेकंड देखते हैं। तो पार्ट सेकंड में वो कौन से मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल। ठीक, ओके, तो बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल से मल्टी कर देना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो बाई इज इक्वल टू, देखो मल्टी करो तो x² इंटू x² x⁴ x² का इससे किया तो -5x³। ओके, थोड़ा हाँ राइटिंग पे ध्यान देना, इससे किया तो +8x²। ओके, अब 7x का इससे करेंगे तो +7x³ और +7 का इससे करेंगे तो -35x। ओके, और इसका इससे किया तो +56x। मेरी बात आई समझ में? देखो x² का x² से x⁴, x² का -5x से -5x³, x² का 8 से 8x², 7x का x² से तो 7x³। अब 7x का -5x से तो 35x²। अब 7x का 8 से तो 56। अब +9 का इससे तो +9x², 9 का -5 से तो -45x और 9 का 8 से +72। ओके, अब y इज इक्वल टू x⁴। देखो x³ ये यहाँ पे और आपका x³ कहाँ है, यहाँ है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस क्या 2x³ रह जाएगा आपका, 8x² आपका ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये 9x², वो सॉरी 8x², ये 9x², तो 17x² और आपका क्या है -35x²। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 8 रह जाएगा 2 1 माइनस में, तो माइनस का क्या 18x²। उसके बाद आपके पास क्या है, देखो ये +56x -45x, तो प्लस में 11x +72। ओके, अब आप क्या है, आपके पास ये प्रोडक्ट करके आपके पास एक सिंगल पॉलिनोमियल आ गया। अब आप इसको क्या है डिफरेंशिएट कर दो, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया
4x3, ये क्या हो जाएगा प्लस 6x², ये क्या हो जाएगा माइनस 36x, ये प्लस 11। ओके, तो करते हैं अगले तरीके से। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को क्या है बाई लॉग मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, लॉग लेना है। हाँ, तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 और क्या x² प्लस 7x प्लस 9। अब देखो लॉग रूल से ये क्या है, लॉग बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, अब आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो ये log बाई का 1/y, उसके बाद dy बाई dx। अब यहाँ पे देखो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करो log x का क्या 1/x, और x की वैल्यू क्या है आपके पास x² माइनस 5x प्लस 8। अब क्या करना है आपको, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। ओके, अब ये वाला प्लस साइन, अब इसको करोगे तो आप वही फिर से x² प्लस 7x प्लस 9, और इसको किया तो x² को 2x प्लस 7। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx आपके पास क्या होगा, ये बाई उधर चला जाएगा। ठीक है, और मैं बाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ x² माइनस 5x प्लस 8 और क्या है आपके पास x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, अब आप ये पुट करो तो ये आपके पास क्या होगा 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8, x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस, अब आपको क्या रखना है 2x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, ये क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व कर देना है। अब x² माइनस 5x प्लस 8 और x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, अब देखो यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या है, एलसीएम यही आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और x² प्लस 7x प्लस 9, और जब आप इसको ऐसे मल्टी करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5 इंटू क्या दिस x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, अब आप ये प्लस साइन लगाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे बोर्ड पे क्या है जगह कम पड़ रही है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको देखो जब आप, हाँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू होगा, तो दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये इससे मल्टी हो जाएगा, ये इससे मल्टी हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन क्या है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या है वही आंसर आया है जो इन दोनों क्वेश्चन, जो इन दोनों मेथड में आया है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन तो आपका आंसर वही आएगा तीनों मेथड से, सेम आंसर। तो आपको आंसर उन्हें पूछा है क्वेश्चन में डू द ऑल गिव द आंसर सेम, तो आपको लिख देना यस ऑल द आंसर आर सेम। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हाँ बाय द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट वो सॉरी बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल करते समय, आंसर लिखते समय मुझसे थोड़ी गलती हुई है, थोड़ा एरर हुआ है सब्ट्रैक्शन में, वो जल्दी में मेरे से -36 से क्या है -36x की बजाय 26 लिख गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जहाँ पे 36x लिखा हुआ है वहाँ वो 26x लिखा हुआ है
वहाँ पे 36x ही लिख लेना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, और यदि आप पहले से ही समझ गए हो, ठीक है, आपने पहले, हाँ, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, तो हाँ, यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। जब आप ये एलसीएम लोगे तो दिस एलसीएम इक्वल टू ये, तो दिस वन कैंसल आउट, ठीक है। जब आप इसको, मेरी फीलिंग समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जब आप, हाँ, ये 2x माइनस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 से मल्टी हो जाएगा, और 2x प्लस 7 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से मल्टी हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर सेम प्रीवियस दोनों मेथड के इक्वल ही निकलेगा। ओके, तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके, हाँ, कोई पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, कोई, हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट से कोई जरूरी क्वेश्चन नहीं है। ये आपको सीखने के लिए दिया गया है कि आप लॉग ले लेते हो, हैं, आप प्रोडक्ट रूल समझ, हाँ। और ये भी क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू जरूरी नहीं है। ओके, और ना क्वेश्चन नंबर 18 आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, तो हाँ, डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू, ये आपको डी अपॉन डी, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना, ठीक है। तो जब आप तसल्ली के साथ अगर करोगे तो वो आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ प्रीवियस वीडियो अपलोड करते समय आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ना आप क्या है कमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। मेरे चैनल की तरक्की हो, इसलिए मेरे चैनल को क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देखो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन क्या है बड़े हैं तसल्ली के साथ आपको सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत क्या है, अब मैं पहली बार कैमरे के सामने हूँ, ठीक है, तो जल्दबाजी में कई बार क्या है एरर होता है। जैसे अभी ये 36 का 26, हाँ, वहाँ पे लिख गया। तो जब आप लोग सामने होते, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते थे हाँ कि सर ये यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग सामने नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या है ये हुआ है। ओके, तो प्लीज उसको दिमाग पे मत लेना। जब भी मुझसे कोई एरर हो तो उसको बड़े प्यार से क्या है खुद ही संभाल लेना। ओके, और क्या है मुझे कमेंट जरूर दो, ठीक है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा क्या है कमेंट दो मुझे, ठीक है। आप कमेंट दोगे मेरा हौसला बढ़ेगा। ओके, हाँ, आप लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप क्या कमेंट दो, मैं जो आपकी प्रॉब्लम है उसको जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, धन्यवाद।